राजा की सभा में एक फकीर पहुंच गया। प्रजाजनों को लेकर के राजा बैठा था। फकीर ने राजा से एक बात की, मैं बहुत उम्मीद के साथ तेरे पास आया हूं, बोलो क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा बर्तन है, मेरे बर्तन को भर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे जैसे राजा के पास इतना छोटा बर्तन लेकर के आना तेरी औकात? महाराज, आपको कोई अच्छा बड़ा बर्तन लेके आना था, मेरी उदारता का आपको पता होना चाहिए। ही मैं फकीर हूँ, लंबा नहीं चाहिए, बस इतना छोटा बर्तन भर दे, मैं निकल जाता हूँ। किससे भर दूँ? तुझे जो ठीक लगे वो। राजा को लगा इतना छोटा बर्तन, इतना बड़ा राज का मैं मालिक, और राजा ने हीरा माणिक मोती से बर्तन भरना शुरू किया। बर्तन खाली का खाली रहा। राजा चिंतित हो गया। शॉर्ट में बता दूं, पूरी तिजोरी खाली कर दी, बर्तन भरा नहीं। फकीर के चेहरे पे मुस्कान थी, राजा दुखी था। राजन, अभी तो पता चल गया ना तेरी औकात क्या है? पता तो चल गया, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं तेरे से जानना चाहता हूं, ये बर्तन है क्या? इतने बड़े बड़े बर्तन मैंने भर दिए, ये बर्तन अभी तक भरता नहीं है, बात क्या है? राजन, भरता नहीं, भरने वाला भी नहीं है क्या, वो तो बता दे। ये बर्तन है आदमी का मन। अनंत जन्मों के बाद अनंत जीवों का भी ये बर्तन भरा नहीं है। शरीर का भर सकता है, आत्मा का भरा हुआ ही है, मन का बर्तन खाली है। शरीर का भर जाता है, 5 रोटी, 6, 7, 8, 10, जिसका जितना भी खुराक आप दे दो, बोल देगा बस इनफ, अभी नहीं चाहिए। सीधी गति में जाने का बाद बर्तन भर जाता है आत्मा का, अभी कुछ नहीं चाहिए। मन चाहे आप कितना भी दो, कभी भरने का नाम नहीं देता है। आज उनको लेकर के थोड़ी बात करना चाहता हूं। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पूरे जीवन का मेंटेन करने वाला कौन है? बॉडी है कि माइंड है? हाँ, सच बोलो, क्यों? माइंड का ये नेचर समझ लो, कभी भी भरने वाला नहीं है। फिर आप राय उनकी लेकर के पूरे जीवन की व्यवस्था बनाते हो, आखिर में तुमने पाया क्या? आउटपुट तुम्हारे पास क्या है? शरीर बोलता है नहीं चाहिए, मन बोलता है कितना भी है, आने ही दो, आने ही दो, आने ही दो। जिंदगी की डेडलाइन तय है, मन की इच्छा की डेडलाइन कोई तय ही नहीं है। बोलो क्या करना है? 10 दिन के लिए तुम मन को बोलो कि अभी बाजू में तेरी राय लूंगा, मगर तेरी डिमांड पूरी नहीं करूंगा। राय लेने की छूट है। पांच बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। लॉस ऑफ, मेरे आपके जीवन में वर्तमान में इतना लॉस, हम दुखी है। ये लॉस को जब तक हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी चित्त की प्रसन्नता बनी रहनी करीबन मुश्किल है। नंबर 1, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। आपको मैं आपके जीवन में जिनके भी साथ तुमने रिलेशन बनाया है, रिलेशन बन गया, रिस्पेक्ट कितना? देव के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ, माता पिता के साथ, साधर्मिकों के साथ, समाज के साथ, किसी के साथ भी आपका रिलेशन तो तय हो चुका, रिलेशन में रिस्पेक्ट कितना बचा है?
अब बता पाएंगे वन नो कमेंट प्लीज। दीक्षा के समय गुरुदेव के साथ जो रिस्पेक्ट था ना, आज मैं बयान नहीं कर सकता हूं। वो हाइट पे रिस्पेक्ट चला गया कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आप बता पाएंगे माता पिता के साथ, साधर्मिक के साथ, गुरु भगवान के साथ, श्री संघ के साथ रिस्पेक्ट कितना आपका? मैं छोटी सी बात करूं, जनरल माणिक शाह नाम सुना है? हाँ? कौन था? हाँ? फील्ड मार्शल। आपकी अंतिम स्थिति आ चुकी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को पता चला, जिस देश में, जिस कंट्री में राष्ट्रपति गए थे, वहाँ अब्दुल कलाम जाने के बाद पता चला कि इसी हॉस्पिटल में जनरल माणिक शाह को एडमिट किया है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम वहाँ पहुँच गए। बेड पे लेटे हुए जनरल माणिक शाह को पता चला भारत के राष्ट्रपति आ रहे मुझे मिलने के लिए। आए, बेड के बाद खड़े रहे और माणिक शाह की आंख में आंसू थे। राष्ट्रपति ने ये सोचा जाने का अंतिम समय आ गया, इसलिए माणिक शाह की आंख में आंसू होंगे। और राष्ट्रपति ने बड़े प्यार से कहा, माणिक शाह जिसका जन्म होता है उनकी डेथ तो होती, राष्ट्र के लिए आपका बहुत बड़ा बलिदान था, आपकी आंख में आंसू उचित नहीं लगता। और जनरल माणिक शाह की आंख में आंसू थे। और राष्ट्रपति ने जब कहा तो माणिक शाह ने इतना ही कहा राष्ट्रपति को, मेरी आंख में आंसू न वेदना से है न मेरी मौत आ रही है उनको लेकर के, तो फिर आंसू किसके हैं? आंसू एक ही है। राष्ट्रपति फील्ड मार्शल पर आता है तो फील्ड मार्शल को खड़ा हो जाना चाहिए। मेरी मजबूरी है, मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, इसके लिए आंसू है। ये रिस्पेक्ट। हमारे शिष्य को लिखा है, गुरु चलते शिष्य खड़ा हो जाता है। इट इज रिस्पेक्ट। आप मुझे इतना बड़ा प्यार से बताओ, रिस्पेक्ट की शिक्षा आपके परिवार में कितनी दी रही है और कितनी मिल रही है? स्कूल में कितनी मिल रही है? आज बरसों हो गए मुझे, मगर एक समय था कि स्कूल में टीचर आता था ना, हर विद्यार्थी खड़े हो जाते थे, चाहे मजबूरी से मजबूरी। इट वॉज अ डिसिप्लिन। आज वही है। आज बताओ, मुझे मालूम नहीं शिक्षा की व्यवस्था क्या है? हाँ? શું કહ્યું? आपको मालूम नहीं, मैं बताऊं, रिस्पेक्ट ये आदर भाव महाराजा कुमारपाल ने अपनी लास्ट उम्र में बनाया हुआ एक परमात्मा का स्तवन, और परमात्मा के स्तवन में महाराजा कुमारपाल ने भगवान से डिमांड की है, भगवान इसी जन्म में आप मुझे मिले, मेरा पुण्य जबरदस्त था। 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता कलिकासुर हेमचंद्राचार्य गुरु मिले, वो भी मेरा पुण्य जबरदस्त था। अब मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, मौत कभी भी आ जाए, आई एम रेडी फॉर दैट। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि अगला जन्म में मेरी जन्म लेना है तो मुझे एक चीज़ मिले, आपके वचन के प्रति आदर भाव, रिस्पेक्ट भाव जन्म जन्म मिले। महाराजा कुमारपाल ने अगले जन्म के लिए रिस्पेक्ट मांगा है,
इसी जीवन में रिस्पेक्ट की मानसिकता इम्प्लीमेंट कितना? જાતુના આટલા પ્રતિમાજી હોય, બે હાથે ઉઠાવો કે એક હાથે ઉઠાવો, અવડા જ પ્રતિમાજી હોય, હે? અને આ સ્થાપનાજી હે કેમ? સ્થાપનાજી એટલે પંચપરમિષ્ઠી છે ને? આ શ્રદ્ધા છે કે નથી? તો એક હાથે કે બે હાથે? What about respect in life, in family members, everywhere? मुझे बताएंगे तो आनंद आएगा। रिस्पेक्ट की मानसिकता आपकी इम्प्लीमेंट करने की मानसिकता कितनी, और नहीं है तो क्यों? यहां पहली कंडीशन रिस्पेक्ट लिखा है, फर्स्ट। और आपको मालूम ही बताऊं, मेरे वहां हरिभद्र सुमन ने लिखा है, भगवान चाहे हम कितने भी वैरागी वात्सल्य लेकर के बैठे, मगर हमारी ताकत नहीं कि आपकी आज्ञा मुताबिक हमारा जीवन चले, फिर भी मेरा निश्चित तौर से भरोसा है कि बहुत अल्प समय में मेरी मुक्ति हो जाएगी। एक कारण है आपके वचन के प्रति, आपके प्रवचन के प्रति हमारा परम आदर भाव है। आपको कभी लगा आदर भाव वो संसार सागर को तैरने के लिए जहाज का काम कर रहा है? आखो सागर तरी जो तो वाण काफी है, आखो संसार सागर तरी जो खाली आदर भाव काफी है। आप मुझे बता पाएंगे रिस्पेक्ट भाव क्यों नहीं है? बड़े भाई के प्रति, भाभी के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, मुझे बताओ। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, हमने रिस्पेक्ट भाव की इतना डिवोल्यूशन क्यों कर दिया है? आपको मालूम तो बताऊं, माँ बाप का नाम गटर और संडास के बाद लेना वो भी आसाधना है और प्रायश्चित है। माता पिता का नाम संडास, बाथरूम, गटर, कचरे का ढेर, वहां आप माँ बाप का नाम भी तो नहीं ले सकते हो। ये हरिभद्र सुमन का बयान है। आपके माता पिता के उपकारी के प्रति इतना रिस्पेक्ट है कि गंदे गलत स्थान पर आप इनका नाम भी तो नहीं लेते। चलो एक छोटी सी बात, पूजा करने के लिए जाते हो ना, पूजा करने के लिए बाद पूजा के कपड़े निकालते हो और आप संसारी के कपड़े पहनते हो। पूजा के वस्त्र के प्रति रिस्पेक्ट भाव कितना? है? बहू आम प्रेम थी खड़ी करो, हाँ बाळक ना बाळक? શું કહ્યું? નહીં બોલો ને, મારે જાણવું તમારે ઘર પૂજા કરીને ઘરે ગયા પછી તમે તમારા સંસારના બીજા કપડાં પહેરો, એ પૂજાના કપડાં કાઢ્યા પછી પૂજાના વસ્ત્ર પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ ભાવ કેટલો? ખબર નથી પડતી. આજે મૌન એકાદશી નથી ना, तुमने उनकी एकादशी यही बोलते रहे कि आपके मन में क्या बैठा है। जिस पूजा के वस्त्रों को लेकर के परमात्मा को टच करने का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, ये मामूली वस्त्र है। चाहे आप 500 करोड़ के मालिक हो, मगर आपके शरीर पे पूजा के वस्त्र नहीं है, यू हैव टू स्टे आउट, बाहर रहो। और आप अंदर जाने की मेहनत करिए, अंदर मत जाना। त्रण जगतना नाथनी मूर्ति ने स्पर्श करवानी ताकत जे कपड़ा पे, ये कपड़ा फेंकी नहीं बना।
नहीं, आप मुझे बताओ, ये जो मैं बोला वो तो सही है ना? आपको अंदर जाने की परमिशन तब मिलती है जब आप पूजा के वस्त्र में हो तब। और ये परमात्मा की मूर्ति का टच दोस्त, चाहे मेरा कितना भी भाव होता मगर ये कपड़े नहीं होते तो मैं टच नहीं कर पाता। वस्त्र तुझे भी लाख लाख नमस्कार, परमात्मा की मूर्ति को नमस्कार, पूजा के वस्त्र को भी नमस्कार, विद रिस्पेक्ट। आपको लगेगा कहाँ ये जो भी है, मकान कितना भी बड़ा हो, मकान में प्रवेश करने का द्वार छोटा रहेगा। आचरण कितना भी बड़ा हो, आदर भाव का द्वार बहुत छोटा रहेगा। मगर आदर भाव के द्वार से ही जिन शासन के मंदिर में प्रवेश आपका है। यदि आदर भाव नहीं है, आप ऊपर से प्रवेश, रिपीट आपको बताओ, मालूम होगा, बिगड़ा हुआ पेट बादाम पाक खा सकता है, बादाम पाक पचा नहीं सकता है। रिपीट, बदाम पाक खावा माटे पेट सारू होવું જરૂરી નથી, પચાવવા માટે પેટ સારું હોવું જોઈએ। વગર આદર ભાવે પણ દેરાસર ઉપાસમાં આવી શકશો, પૂજા કરી શકશો, સામયિક પ્રતિક પણ કરી શકશો, માંસ ખમણ પર કરી શકશો અને દીક્ષા પણ લઈ શકશો, પણ એનું પરિણામ જે મળવું જોઈએ પરિણામ નહીં મળે। આદર ભાવ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ છે। તમારી કરેલી પ્રવૃત્તિને સફળ બનાવવાનું કામ પ્રવૃત્તિમાં નથી, આદર ભાવમાં છે। સાચું બોલું, પૂજા કરવી એ કર્તવ્ય છે કે આદર ભાવ સાથે પૂજા કરવી। તમારા મનમાં શું બેઠું નહીં ક્લિયર કરો। પૂજા રોજ કરું છું, આદર ભાવ સાથે પૂજા કરું છું એવું બોલો। चलो आगे। ये सब बार बार विनती करता है, बहुत रुक जाओ, समझ में नहीं आते क्यों रुकना। है શું કહ્યું? એટલે જ પૂછ્યું છે ને, કાં તો ભરાઈ ગયા હોય પેટ તો એને ભોજનની વિનંતી ન કરાય, અને કાં તો ખાવા ન માગતો હોય એને વિનંતી ન કરાય। ખાવાનો આગ્રહ કોને ન કરાય? જેનું પેટ ભરાઈ ગયું ને ના જ પાડે। અને બીજો કોને આગ્રહ ન કરે? જે ખાવા તૈયાર જ નહીં, કે સાહેબ ગમે તેવું આપો, મારે નથી ખાવું। તમારો નંબર છે એમાં? હે લાગતું નથી। आपकी इच्छा, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट मेरे मांस खमन को, मेरे चारित्र जीवन को फेल कर सकता है। તમે આને મામૂલી નહીં માનતા। આદર ભાવ વિનાની તમારી ધર્મ ક્રિયા, તમારા રિલેશન બધા ખતમ કરી નાખશે। અરે પતિ પત્ની વચ્ચેના પણ આદર ભાવ ગયા તો ડાયવોર્સ શરૂ થઈ ગયા। મા બાપ પ્રત્યેના આદર ભાવ ગયા તો વૃદ્ધાશ્રમ ચાલુ થઈ ગયા। તમે આને મામૂલી માનો છો? અમે જેને બહુ ગંભીર માનીએ ને તમે મામूली मानो છો। हमारे गच्छाधिपति जयघोष में कहता है कि जिस आगम का पाठ चलता है ना, उसी आगम के रचयिता जो महापुरुष है, इनके नाम की एक माला जब तक पाठ पूरा नहीं होता है तब तक चलनी चाहिए। श्रीपाद चरित्र का वांचन करते ही विनय विजय महाराज यशवी माने बनाया, तो जब तक वो चलता है तब तक इनके सर्जन के नाम के एक आदर भाव के साथ माला गिननी चाहिए। मुझे मालूम नहीं, फिर भी आपको छोटा सा प्रश्न, पुजारी है ने એને તમે કહો કે આપ કહો? પૂજારીને જ્યારે બોલાવો ત્યારે તું કહો કે આપ કહો? હે પૂજારીજી કહીએ ને તમે ના?
તમારી કરતા નાની મનો પૂજારી હોય તો હજી ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન લાગે છે હે ક્લોઝ રિલેશન સરસ એટલે મને કે આપની હારે છે તો કે શું તું ક્યાં ગયો તો एक क्लोज रिलेशन में तू के मानी छूट अभी है हमने ये सब कुछ सुना है, प्रतिक्रमण करना चाहिए सुना है, एरिया भी करना सुना है, दान करने का सुना है, तप की बात सुनी, शील की बात सुनी है, भगवान का मंदिर का निर्माण करना सुना है, उपदान तप करना सुना है, सब कुछ हमने सुना है, मगर पहली कंडीशन आदर भाव के साथ करना है। ये तुमने सुना कि नहीं सुना है? तमने आ चैतन्य सूत्र खबर देरे जावा नहीं खबर ने देरे जावा मन करे चौथ तणु फल पावे खाली उपवास जवानो विचार करो एक उपवासनु फल आ शू छे आदर भाव पालीताणानो तमे दुओ बोलो छो ने एक एक डगलू हाँ पालीताणा पहोंचवानी खाली शुरुआत करीने अनंत अनंत कर्मनी लीधा शेना माटे आदर भावना कारणे क्यारे पहुंचवू क्यारे पहुंचवू क्यारे पहुंचवू क्यारे पहुंचवू जीरण शेठ ने 12मो देवलोक मळ्यो वगर गोचरी बराबे आदर भावना कारणे हाँ हाँ शेने माटे तमे नक्की करो बापने पण तमे तू केम नहीं कीधा मारो ज छे हमारे वहाँ परमात्मा की स्तवना में भी पहली बात लिखी है त्वम माता में त्रिभुवन गुरु त्वम पिता त्वम च बंधु भगवान तमे मारी माँ पछी पिता पछी भाई पछी मित्र तमे वो माता पिता तमे वो सांभळो छो ने अने शब्द पण पिता माता नहीं बोलातो शू बोलाय छे माता पिता एटला माटे जन्म आपवानुं काम मां करे छे एटलुं बधुं एटेचमेंट मातानी साथे होय छे के एनी प्रत्येनो समर्पण भाव अनप सनप होय छे आवो समर्पण भाव होय कोईने पण तमे कही शको पहला तो मारे तमने एटलुं बधुं नवकारवड़ी गणता पहला नवकारवड़ी प्रत्ये आदरभाव खरो पूजाना वस्त्र पहेरता पहला पूजाना वस्त्र प्रत्ये आदरभाव खरो तमने तो खबर है ने तमे आम दुकान में चढ़ो तो ये चढ़ता पहला 3 निशी बोलो आ पाड़ो ना पाड़ो दुकान में केम एले एले दुकान में चढ़ता पहला लाकड़ा ने 3 વાર આમ કરવાની શું જરૂર હતી લાકડું નથી તો શું છે માણસ સાહેબ ધર્મ ક્રિયામાં મજા નથી આવતી કારણ કે ધર્મ ક્રિયાની તાકાત ઓછી નથી આદર ભાવ જ નથી સંગમે ખીર વરાવી માટે શાલીભદ્ર નથી બન્યો વિથ રિસ્પેક્ટ हमने सिर्फ इतना ही सुना कि संगम ने खीर पिराई महात्मा गौर संगम शालीभद्र बन गया तमे तो तपेला ना तपेला वरावे लॉस ऑफ रिस्पेक्ट जिस दिन आप तय करेंगे गुरुदेव आज से आदर भाव खत्म आदर भाव 100% ला के रहूंगा और सबसे बड़ी दिक्कत है आदर भाव वो शक्कर है रिपीट आपके घर में शक्कर कभी होती है नहीं होती है आदर भाव 24 घंटे अपने पास उपलब्ध है अवेलेबल एक दिन ऐसा नहीं होगा आदर भाव एब्सेंट होगा रिपीट करना चाहता हूँ शक्कर कभी न हो ऐसा बन सकता है मगर हृदय में आदर भाव कभी न हो 1 मिनट के लिए नहीं बना आप जब चाहो तब आदर भाव इन्वॉल्व कर सकते हो
હમણાં મને કહેવાયા હતા સાહેબ વ્યાખ્યાનમાં 2 મિનિટ મોડું. કારણ શું હતું બોલશો કે હું બોલું? નહીં બોલો. કારણ શું હતું? હે નહીં, એમને પૂછ્યું કે એમનામાંથી તમે બોલશો હું જ બોલી લઉં. મજાક નથી કરતો પણ મારે જાણવું છે કારણ શું હતું. તમે જ બોલો હવે. ને હા સાહેબ બધા નાસ્તો કરે એટલે વાર છે. બોલો નાસ્તો કરે એટલે મારું વ્યાખ્યાન હજી વાર છે. और एक जगह तो मेरा प्रवचन चल रहा था और स्वामी बात चालू होगा. प्रवचन के बाद 1 घंटा प्रवचन चला, जम के प्रवचन रहा. चालू प्रवचन में चिट्ठी आई, माना साहब प्रवचन थोड़ा लंबाव जो दाढ़ भात ने वार से जी. કરવાનું શું હોય? રાઈટ ટાઈમે પ્રવચન પૂરું કર્યું, બીજા ધમાલ થઈ. દાળ ભાત કેવી રીતે ન બન્યા? તારા દાળ ભાત માટે હું પ્રવચન લંબાવું? હા પણ આવી ચિઠ્ઠી આવે, દાળ ભાત નથી ત્યાં એટલે લંબાવજો સાહેબ. અમારે સુધરવું છે માટે લંબાવતા નહીં. ये कमेंट नहीं करता हूं, ये अनुभव हुआ है, ये रिस्पेक्ट हमारा. इंदौर का एक लड़का जिनका नाम अनिल राका अभी आके गया. हमने इंदौर में प्रवेश किया, 1 महीने तक प्रवचन में आया नहीं, 1 महीने तक नहीं आया. क्या महाराज साहब का प्रवचन क्या है? फिर किसी ने बताया प्रवचन में आया, मंडप के बाहर बैठता था, फिर अंदर, फिर बीच में, फिर आगे, फिर प्रवचन किया. कायल हो गया. कायल એટલે નશો થઈ ગયો. और प्रभाजीराज परिषद के पहले थोड़े दिन के बाद आया, उसने 4 उपवास का पचकान मांगा. मैंने बोले अनिल 4 उपवास क्यों? एक साथ 4 दिया. प्रभाजीराज परिषद आ रहे थे, मुझे लगा 28 का भाव होगा. 4 पूरा होने के बाद दोबारा दूसरा 4, फिर तीसरा 4, चौथा 4. तब मुझे अनिल अब पचकान देने के पहले मुझे जानना है 16 उपवास का पचकान क्यों? तब आपकी आंख में आंसू थे. गुरुदेव आपके प्रवेश के बाद 1 महीने तक आपका प्रवचन नहीं सुना तो इतना पागल हो चुका है. गुरुदेव बहन को राखी बांधने के लिए ग्वालियर जाने का मौका मिला, जाना पड़ा. खुद की बहन थी, एकलौती बहन थी, इसके लिए जाना पड़ा. और जाने के बाद वापिस आया, 4 प्रवचन ड्रॉप किया. वही टाइम से तय किया था 1 प्रवचन ड्रॉप होगा, 4 उपवास. 4 प्रवचन ड्रॉप हुआ, 16 उपवास. પ્રવચનનું પરિણામ આવ્યું કે ના આવ્યું નહીં, પ્રવચન સાંભળવાનું ગયું. 16 ઉપવાસ. हम तो ये मान के बैठे प्रवचन सुना तो भी क्या, नहीं सुना तो भी क्या, माना साहब बैठे कभी भी प्रवचन सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आप कभी ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो इतना करना. गुरुदेव अट्टा वखत नहीं पूजा, प्रतिक्रमण, सामयिक प्रवचन, दान, शील, तप भाव જોઈએ તેવું પરિણામ કેમ નથી લાવતા? કચાસ મુઠ્ઠી આ છે, આદરભાવમાં ક્રાઇસિસ છે. નંબર 1 loss of respect. Second number loss of guidance. I would like to know from you, यहाँ यंग जनरेशन भी बैठे भाई बहन सबको पूछना चाहता हूँ, हमें गाइडेंस किसका चाहिए? सुधर्मा स्वामी भी आचार्य सूत्र में लिखते, स्वयं में अवसन तेनम भोगाय मकायम. हे जम्बू, भगवान महावीर के साथ रहते रहते मैंने ये सुना, 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी जिनकी पार्ट में हम बैठे हैं, वो सुधर्मा स्वामी भी जिंदगी भर तक महावीर का गाइड लेते चले. गाइडेंस था परमात्मा महावीर देखा. आपको पूछना चाहता हूँ, आपके कौन से क्षेत्र में आपका गाइड है? दिल से बता देना. हाँ दरे भौतिक क्षेत्र में भी नहीं है, वो क्षेत्र का भी गाइड हमारे में लिखा है. आपको मालूम नहीं है ना?
इसलिए तुम ये कमेंट कर सकते हो, मालूम होता तो तुम बोल सकते नहीं। आपको मालूम है मार्गानु सारीना 35 गुणમાં આ ગાઈડની વાત લખી છે। પૈસા કેવા કમાવા એનું પણ ગાઈડ હરિભદ્રસિંહમાં આપે છે। કઈ છોકરી સાથે તમારે લગ્ન કરવા એનું ગાઈડ પણ શાસ્ત્ર કરવા આપ્યું છે। લગ્નની વાત કરું છું, સંસારની આવી ગયું લગ્ન એમાં જ। પૂજા કઈ રીતે કરવી એના માટે ગાઈડ છે, તો લગ્ન કોની સાથે કરવા એનું પણ ગાઈડ છે। તમારે ઘર ક્યાં લેવું, કેવું લેવું, કેટલા બારી બારણાવાળા જોઈએ, કઈ જગ્યાએ દરવાજો જોઈએ એનું પણ ગાઈડ છે। ખબર છે તમને? कभी तुमने हमको पूछा कि गुरुदेव मारे घर लेवू है, वो कई रीते भगवान की विधि लखी है घर बनाव लेवानी, घर में रहवानी नहीं, घर लेवानी। हाईवे ऊपर घर लेवाय कि नहीं, अँ अमारे घर लेवाय कि नहीं, जहाँ बारी बारणा खुला हो, आम रोड पर बधी बारी बारणा खुला पड़ता है, घर लेवाय कि नहीं, बधी विधि लखी ज आपणे त्यां। लग्न कोनी हारे करवा, केवा घर में तमारी दीकरी तमारे आपवानी ए लख्युं छे। आपने पूछा, मुझे आनंद है, मैं बताना चाहता हूँ सर। बोलो, आपको कभी तुमने पूछा तमारा धंधानी व्यवस्था केवी रीते करी, केटला परसेंटेज बिजनेस में, केटला कुटुंब माटे, केटला शहर में अने केटला, आ बधी बात तमने ख्याल छे लखी छे? ख्याल छे? तमे केवी रीते कही सको साहेब संसारनी कोई बात धर्म में लखी नथी? बधी ज लखी छे। संसार सारो चाले माटे नहीं, संसार बगड़े नहीं माटे। તમારો ક્રાઇટેરિયા શું છે લગ્ન માટે, છોકરી માટે તમે શું જો? સારું ઘર એટલે શું? વોટ ઇઝ મીન સારું ઘર? आज घर तुम्हारा तबाह हो चुका है, तुम मुझे मत बताओ, बोलो नहीं। इतना तुम्हारा घर खत्म हो चुका है क्योंकि आपने कभी गाइड हमारा ली नहीं। दो ही मिनट में बात करना। गाइड, गाइड क्या, गाइड किसको बोलते हो? तुमने कभी बनाया? हमारे पास तो हरिभद्र में लिखा है, कल्याण मित्र अयोग्य बीजा धनादि संभवात। आपके जिनमें गाइड नहीं है, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। कल्याण मित्र श्रेष्ठ कोटि का गाइड हो सकता है। कल्याण मित्र। 1 महीने के पहले मेरे पास एक भाई आए थे, ही वॉज फ्रॉम विदर्भ। आपका गाइड बनने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हो मुझे गाइड बनाने के लिए? फिर मजाक मत मानना, गाइड बनना ऑपरेशन है। आपको ब्लैंक पेपर पे साइन करनी पड़ेगी। ऑपरेशन कैसा होगा, क्यों कैसा करेगा वो छोड़ दो। अब वो भाई आए, वंदन करके बैठे हो, सीधा बता दिया, गुरुदेव आपसे ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ। क्या क्या ऑर्डर? नॉट गाइड, ऑर्डर। आपकी हाँ और आपकी ना। मैंने बोले बैठो। और आपने मुझे बता दिया, माना साहब पिताजी विरासत में विल बना के गए, विल में मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी का मामला था सब कुछ। मैंने बोला ठीक है। मारा साहब मेरे भतीजे ने चीटिंग करके विल में पिताजी की साइन खुद का अलग विल बनाया है, चीटिंग, फ्रॉड। और मेरे भाई सब इनकी फेवर में बैठे। यदि मैं कोर्ट में केस करूं, मारे से 2 ही मिनट में सबको जेल हो सकती है। हाथ कंकण और मारे से सब कुछ बिल्कुल 1 मिनट के लिए अंधा भी पड़ सकता है, ऐसी चीज है। मगर आप याद आ गए, मैं आपके पास आया हूं, आपका ऑर्डर क्या है? कोई सुना नहीं महाराज। आप मुझे समझाने का प्रयास भी मत करना। वो हो आप सीधा बता दो मुझे क्या करना है। मैंने 2 ही मिनट के बाद पूछा, एक बात का जवाब दो, आर्थिक स्थिति कैसी है अभी? माने ये विरासत में लिखा हुआ यदि आपको नहीं मिलता है तो आपकी आर्थिक, गुरुदेव एवरीथिंग इज गुड गोइंग। ये मुझे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जीवन मजे से चलता है। फिर 1 मिनट में जजमेंट नहीं दिया, छोड़ दो।
आपके भतीजे ने गलत साइन करके जो कुछ भी प्रॉपर्टी लेने का प्रयास किया है, आप निकल जाओ बाहर, छोड़ दो, बास्केट डाल दो। आशीर्वाद लिया और तब मैंने पूछा कितना रुपया छोड़ा, आपको मालूम है 15 करोड़। जायनो वांधो नहीं तो हूँ वांधो है। आमे तमने रोज उल्लू लोको बनावे छे। साचो बोलो, अहींया बैठेला दरेकना पेमेंट क्यांक तो रुक्या अटक्या छे ने, ओछे बत्तीओं से हैं हैं साचो बोलो, केम रुक्या? तमे तो बहुत समझणपूर्वक बधुं चेक करीने पैसा धीर्या था ने, एने केम उल्लू बनाया? આવી ગયું। હવે ઉલ્લુ બન્યા નહીં, ત્યાં પાપ ન ઉદે। साहब बोलो, आप जाने नहीं भी देते हो तो कर भी तो क्या सकते हो, मुझे बताओ, व्हाट यू कैन डू? हाँ क्या है सर? मैं लीगली होगा, मगर उसमें और फिर आने वाले दिनों में जो स्ट्रगल होगा, रिवेंज होगा, वैर होगा, कर्म बंद होगा, यदि मानते हो तो स्ट्रेस होगा, मेंटली अशांति होगी, रिलेशन कट होगा, ये आउटपुट आपको दिखता नहीं क्या? 15 करोड़ भी, इसके लिए मैंने पहले पूछ लिया आर्थिक स्थिति क्या है, तो आपने बता दिया कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा से 15 करोड़ जाए तो भी मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो छोड़ दो। एक बात बताऊं, कानून जो बोलता है वो कॉन्शियस नहीं वहां बोलता है। आप कानून की मानेंगे संसार है, कॉन्शियस की मानेंगे धर्म है। आप तय करो कानून को मानना है कि कॉन्शियस की मानना है। नहीं, आप तय करो। कानून तो चलता है, मैं ना नहीं बोलता। कानून के पास जाना है तो न्याय मिलेगा, कॉन्शियस के पास जाना है तो समाधान मिलेगा। एक घरे अजवाड़ू ने एक घरे अंधारू एनु नाम न्याय, बन्ने घरे अजवाड़ू एनु नाम छे समाधान। શું નહીં થઈ જાય? અરે તમે મને બહુ ટાઈમ નથી પણ પૂછી લઉં, સાચું બોલું, 1 લાખ રૂપિયા ગણતા બધું વાર લાગે કે છોડતા બધું વાર લાગે? શું છે? આમ રૂપિયાની નોટ ગણતા હજી 2-3 મિનિટ લાગે ને, આમ હાથ આમ કરી દેવો હોય તો। मुझे इतना बताओ, आपके जिनमें गाइड कौन है? होटल में जाने के पहले कभी गाइड किया? मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने के पहले कभी कॉन्शियस को गाइड किया? कॉन्शियस नॉट माइंड। मैं हाजिर नहीं हूँ, आपके पिताजी मम्मी गैर हाजिर है, गुरु भगवान नहीं है, कोई नहीं है। आपको रात को 12 बजे मोबाइल में स्विच ऑफ करके ऑन करके मोबाइल में खुद देखने का मन हो, एक बार गाइड कॉन्शियस को कर दो, बेटा देख लो क्या 100% आपका कॉन्शियस बोलेगा प्लीज स्टॉप इट। आप गुरु की मत मानो, माँ बाप की मत मानो, भगवान की मत, आपके कॉन्शियस की भी नहीं मानेंगे। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको अच्छा काम कराने की जिम्मेदारी कॉन्शियस की नहीं है, गलत काम नहीं करने की जिम्मेदारी कॉन्शियस की। आ बात कायम માટે યાદ રખજો। सारा काम अंतःकरण करावशे ए गैरंटी नहीं, खराब काम करता तमने 100% खतरानी घंटी वगाड़शे। प्लीज डोंट गो इन दिस वे। कोई पण काम करता पहले मन ने पूछो कि महावीर ने पूछो। मन कहते रात 12 वागे होटल में डिस्को डांस જોવા જઈએ, महावीर ने पूछू क्या रहे?
आपको मालूम है प्रवचन करने के बाद भी हर साधु भगवान बोलते हैं भगवान आपनी आज्ञा विरुद्ध कहीं पण कहेवाई गયું હોય तो એટલે મારે પણ પ્રવચન મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નથી કરવાનું ગમે તેટલો વિદ્વાનો તો પણ મારા માટે ભગવાને બોર્ડર નક્કી કરી છે આ બોર્ડર ક્રોસ નહીં કરતો ઇટ ઇઝ ધ ગાઈડન્સ मम्मी तेरा क्या कहना है पापा आपका क्या कहना है और बताऊं सुप्रीम के हर फैसले गाइडेंस के खिलाफ है सुप्रीम कभी ये मांगते नहीं कि आपके माँ बाप को पूछ के करो गुरु गुरु वो सब छोड़ दो वो हो गया पुराना बड़ा नई सुप्रीम नई गवर्नमेंट है हम जो बोले मजे से करो यू आर एडल्ट कभी हम सुप्रीम को भी पूछना चाहते एडल्ट तो गद्दा भी हो जाता है प्रश्न एडल्ट का नहीं है प्रश्न मैच्योर का है पुख्त तो गधेड़ा पण थई जाए परिपक्वतानुं शुं आपणे त्यां पुख्तता सर्टिफिकेट नहीं मैच्योरिटी सर्टिफिकेट है कोईपण चीजने आपवा माटे यहाँ बैठने वाले जो भी माता बहन देरानी जेठानी जो भी इनको पूछना चाहता हूँ किसका गाइडेंस लिया तुमने चलो एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलना चाहता हूँ राइट टाइम में प्रवचनों को विराम दे दूंगा मगर एक बात कर जो तो आपके घर में एक समय लैंडलाइन था ना हाँ बोलो कि ना बोलो शायद बोलो क्यों निकाल दिया किसको पूछ के निकाला कोई ना नहीं मैं ना नहीं बोलता हूँ मगर एक लैंडलाइन की भी एक व्यवस्था थी तमने कभी घर में रहेलो लैंडलाइन ए सदाचार माटे बख्तर હતો बख्तर તમારા પરિવારના સદાચાર માટે બખ્તરનું કામ કરે એવી તાકાત લેન્ડલાઇનમાં હતી એ તમે જાણી જોઈને કોણ કોણ ખબર નહીં તમે શું કામ કાઢી નાખ્યો તમે કહી શકતા હતા બહાર વાત કરવા માટે મોબાઈલ કદાચ જરૂર પડે ઠીક છે આપણા ઘરમાં મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ રહેશે બધાએ કમ્પલસરી લેન્ડલાઇન ઉપર ઘણા દુરાચાર બચી જાય કોનો ફોન આવે છે એ પણ ખબર પડે ને શું વાત થાય છે પણ લેન્ડલાઇન પણ ખબર પડે ખાનગીમાં કાંઈ ન થાય અને આજે અનુભવ છે કે શું ચાલે છે અહીં અત્યારે વ્યાખ્યાનના પાઠ ઉપર એ બોલવાની જરૂર નથી મારે loss of respect, loss of guidance, third number loss of values. ये तो मेरे जैसे प्रवचन में तुम आते हो तो बात वैल्यू की करते हो बाकी बताऊं आपके पूरे संसार में एक चर्चा है प्राइस की वैल्यू की चर्चा नहीं है व्हाट इज द प्राइस मोबाइल स्मार्टफोन कितने रुपये का आता है बस बस प्राइस पूछो हर चीज में प्राइस पूछो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल वैल्यू जानो ने पानी उतरी है तमारू आप मुझे पूछेंगे माना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू एक ज वाक्य में तमने कही दूँ तमे जे चूकवो छो ए किंमत छे अने चूक्या पछी तमे जे बनो छो ए वेल्यू छे बराबर याद राखी लो तमे जे चूकवो ए किंमत अने पाम्या पछी तमे जे बनो ए छे वेल्यू अर्यंतना ध्याने अर्यंत बनी जशो जीननी भक्ति करता करता जीन बनी जशो भगवाननी प्रतिष्ठा माटे 1 करोड़नी उछामणी बोल्या ए किंमत हती अने प्रतिष्ठा कर्या पछी तमारा हृदयमां पूतगलनी प्रतिष्ठा खत्म थईने प्रभुनी प्रतिष्ठा स्थिर थई आ वेल्यू हती साचुं बोलो घर में बजार में वेल्यू नी बात क्या चाले छे 5 करोड़ फ्लेट लई लो किंमत है वेल्यू एक ए लीधा पछी तमारी परिवार की व्यवस्था तमारी बधानी व्यवस्था शू नथिंग
અને બીજું કહી દઉં, કિંમત ઉધારથી પણ ચૂકવી શકાશે, વેલ્યુ તમારી પોતાની જવાબદારી છે. 5 કરોડનો ફ્લેટ કોઈના પૈસા ઉધાર લોન લઈને ક્રેડિટ કાર્ડ હપ્તાથી પણ મળી શકશે, પણ એ રીતા પછી તમારા જીવનમાં જે ઊભું થશે ને એ તમારી જવાબદારી છે, કોઈની જવાબદારી. या बैठने वाले जो भी यंग जनरेशन है, जो भी है, उनको पूछना है तुम्हारी दृष्टि है सारी स्कूल कई? नहीं बोलो, હું નથી કહેતો, તમારી દૃષ્ટિએ સારી સ્કૂલ તમારા બાબા માટે તમે પસંદ કરો એ સારી સ્કૂલ કઈ? નહીં એટલે શું મને બોલો ને, એજ્યુકેશન સારું એટલે બધે એજ્યુકેશન જ ચાલે. હે ઓકે, સારું રિઝલ્ટ એટલે શું 90 ટોપર આટલું જ ને? આટલું જ ને? આથી વધારે કાંઈ નહીં ને? સાચું બોલો, એના માર્ક સારા આવે એ રિઝલ્ટ, એના ઘરમાં એનું બિહેવિયર સારું થાય, આવો ટોપર બન્યા પછી એ ઘરમાં બધાની સાથે મેચ થાય, એ રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજે, આવી બધી સ્કૂલ કેટલી? તમારા બાળકો માટે તમે કઈ સ્કૂલ પસંદ કરી નથી પૂછતો. હું તમને અહીંયા બેઠેલા મારી અમે જેટલા બેઠાને પૂછ્યું, તમારા જીવનમાં ટોપ પ્રાયોરિટી પર પ્રાઇસ છે કે વેલ્યુ છે? ખાલી તમારી વાત કરો, છોડો બધાની વાત. તમે સવારથી માંડીને રાત સુધી ભાગો છો પ્રાઇસ માટે કે વેલ્યુ માટે? આની પ્રાઇસ કેટલી? આની બનાવટના જેટલા રૂપિયા ચૂકવે એટલી 200, 500, 1000, 2000, આથી બધું તો કાંઈ નથી. આ 2000 રૂપિયામાં મળતી ચીજ ખાતર કરોડો રૂપિયાનો, અબજો રૂપિયાનો મેં સંસાર છોડી દીધો. બેકૂફ બેકૂફ હતા મેં. ચારિત્રના માર્ગે ચક્રવર્તી નીકળે ત્યારે શું છોડે તમે એની ગણતરી કરો, તમને લાગે બાપરે બાપ આટલી ચીજ છોડી પ્રાઇઝ માટે નહીં, વેલ્યુ માટે. અને એક વાત કરી દઉં, ભગવાનના મંદિરને ગાળ એ દેશે જે પ્રાઇઝ સમજશો, વેલ્યુ વાળો કભી ગાળ વિચારે પણ નહીં. આટલા બધા રૂપિયા દેરાસરમાં ખર્ચવા નહીં, ખાલી પ્રાઇઝ સમજે છે, વેલ્યુ નથી સમજતો. એક આઈપીએલ અબજો રૂપિયા ખાઈ જાય છે, ત્યાં તમને કોઈ વિરોધ નથી. 20,000 કરોડમાં આઈપીએલ વેચાય, ત્યાં તમને કોઈ વાંધો નથી. વ્યભિચાર ચાલે, દારૂ ચાલે, ગુંડાગીરી ચાલે, બધું જ ચાલે, એની હારે તમારે વાંધો નથી. દેરાસરમાં 2 કરોડ ખર્ચાય, આ ખર્ચો. આઈપીએલમાં કેમ તમે આ પૈસા જોતા નથી? મારે જાણવું છે કેમ નહીં? ઓલિમ્પિકમાં કેમ નહીં? નહીં મારા સાહેબ, એ તો બહુ મજા આવે તમને. એક સમય હતો ઘોડા, ગધેડા અને ગુલામો ખરીદાતા હતા, આજે ખેલાડીઓ ખરીદાય છે. હું કહું છું ખોટું કહું છું? શું કહ્યું? સમજણના ઘરમાં મને પૂછો તમે. एक डॉक्टर अपनी डिग्री के पीछे एमडी लगता था, एमडी. लोगों को लगा ये एमबीबीएस भी बड़ी मुश्किल से हुआ, एमडी कब हुआ मालूम नहीं. कहीं हम तो बरसों से बाजू में रहते, बात क्या है? फिर डॉक्टर को पूछा डॉक्टर एमडी क्यों लिखा है? तो कि आपने ऑपरेशन फेल था तो मिच्छा भी दुकड़म एमडी. We are really too much happy due to only value, not price.
માણસે સાચો હોવા છતાં 15 કરોડ છોડ્યા. ઇટ વોઝ ધ પ્રાઇસ, નોટ વેલ્યુ. વેલ્યુ પકડી નાખી. એ ઊભા થયા ત્યારે મેં કીધું કે કાલે તમે કોર્ટમાં કેસ જીતી ગયા હોત, પેપરવાળાએ કવરેજ કર્યું, તમારા ભાઈ જેલમાં ગયા, આ તમને ગમત? સાહેબ પ્રશ્ન જ નથી. મારો ભાઈ જેલમાં પૈસાના ખાતર, સાહેબ પોસિબલ થોડું છે સાહેબ? આપને પામ્યો છો. એક વેલ્યુને સાચવા માટે 15 કરોડ સાચો હોવા છતાં છોડી દે, એ હિંમત તમારે કેળવવી પડશે. તુમ સાથે જે પ્રીતડી અતિ વિષમ ખાંડાતા. ભગવાન તમારી સાથે, તમારા વચન સાથે પ્રેમ કરો, તલવારની થાર ઉપર ચાલવા દેવું. આખી દુનિયા તમારી પ્રાઇઝ ઉપર ચાલે છે, ભગવાનનું શાસન વેલ્યુ ઉપર ચાલે છે. दो दिन के पहले पेपर में एक वैल्यू का प्रसंग बढ़ा, आंख में आंसू आ गए. एक किसान के खेत में पालतू कुत्ता था. पालतू એટલે પાળેલો. He was the blind. और वही पालतू कुत्ता बेचारा ब्लाइंड था, तो ब्लाइंड कुत्ता न मालूम घूमते घूमते एक कुएं में गिर गया. वो कुआं था 150 फीट गहरा. और कुएं से रोने की आवाज आई, तब पता चला अंदर गिरने के बाद भी जिंदा है. गरीब किसान था. 2 दिन के पहले ही पेपर में आया था, या तो कल आया था, काले. 150 फीट गहरे कुएं में इस गरीब किसान ने अपने ब्लाइंड कुत्ते को बचाने के लिए 2 टाइम भोजन और पानी बाल्टी से भेजा. हाउ मच डेज? 25 दिन तक. बाल्टी में भोजन भेजने के बाद पता चलता था भोजन खा लिया, दैट मीन्स कुत्ता जिंदा है. और 25-25 दिन तक इस ब्लाइंड कुत्ते को अंदर भोजन भेजा. तुम क्या मानते हो? प्राइज मानते हो क्या? एक ब्लाइंड कुत्ते के लिए 150 फीट गहरे कुएं में 25-25 दिन तक बड़े प्यार से पानी और खुराक भेजना. अब 25 दिन के बाद किसी ने बता दिया, रेस्क्यू किया. रेस्क्यू करने के बाद कुत्ते को वापिस निकाला, तब कुत्ता और किसान दोनों रोने लगे. आने किम्मत नहीं मापशो तमे. पिताजी वृद्धाश्रमમાં છે, મળવા માટે જવા તૈયાર નથી, અને આંધળો કૂતરો એને માટે 25 દિવસ સુધી ખોરાક મોકલે. વેલ્યુ કે પ્રાઇસ? અને એક વાત તમને ખાસ કીધું, છેતરાઈ જવાની તૈયારી હોય તો જ વેલ્યુની વાત કરજો. આ આઉટપુટ તમને કહી આપું, વેલ્યુની દુનિયામાં તમારે આગળ વધવું હોય તો તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ મામા બનાવી દઈશ, અને તમે એને માટે તૈયાર હો તો જ વેલ્યુની વાત કરજો. તમારે ચાલાક, અને રત્નાકર પછી સાંભળી છે ને, ચાલાક થઈ, હા, ચાલાક થઈને ચૂક્યો ઘણું. ભગવાન બહુ હોશિયારી બતાવવા ગયો ને એમાં જ માર ખાધો. બેવકૂફ બની ગયો તો ભગવાન 100% જીતી જાય તમારી આગળ. પ્રાઇઝ વાળો ચાલાક બને, વેલ્યુ વાળો ચતુર બને. loss of values, loss of faith. નંબર 4, faith એટલે विश्वास. हमने बहुत ये इतना बड़ा लॉस कहाँ तक फेथ टूटा है तुम्हारा बताऊं. एक पति और पत्नी एक दूसरे के मोबाइल चेक कर रहे, ये रिलेशन यहाँ तक आ चुका है.
समाज के बीच में जिसने बैंड बाजा के साथ शादी की वो पति और पत्नी एक दूसरे की अनुपस्थिति में इनके मोबाइल को चेक करते, तेरा अफेयर किसके साथ है, और ये यहाँ तक नीचे उतर गए। आज एक बात आपको बताऊं दिल से, प्रेम विना તમે આખો દિવસ કાઢી શકશો, શ્રદ્ધા વિના તમે આખો દિવસ કાઢી શકશો, विश्वास विना 1 કલાક नहीं काढ़ी सको। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, श्रद्धा विना आखो दिवस तमे काढ़ी सकशो। साहेब श्रद्धा नहीं मने कोईना पर चालशे, साहेब मने कोईना पर प्रेम नहीं चालशे, पर तमे को मने विश्वास नहीं कोईना पर 1 કલાક तमे नहीं काढ़ी, 1 કલાક नहीं। हजी तमारी भाषा में कहूँ, श्रद्धा ए खोराक है, प्रेम ए पानी है, विश्वास ए ऑक्सीजन है। श्रद्धा इज द फूड, लव इज द वाटर, फेथ इज द ऑक्सीजन। साढ़े 9 बज गए, 1 ही मिनट में 2 मिनट में प्रवचन देता हूँ। एक नानकड़ा प्रश्न पूछी दो, आपके पास कोई भी आदमी आकर के इतना बोलता है कि मैं दुखी हूँ, मने खाली एटलू कही दो, एना पहला वचन पर तमने विश्वास जागे कि शंका जागे? हजी तमे एने कई खुलासो नहीं कर्यो, तमे कई पूछ्यु नहीं, ए के बहुत दुखी छूँ, आ बात सांभळीने पहला विश्वास बेजे के शंका जागे? हैं केम एम? नहीं, आज इतनी बड़ी सभा में मुझे सिर्फ इतना, आपको कभी मिला नहीं, वो आपको नहीं मिला, इनको आप कभी नहीं मिले, पहली बार आप मिले हैं, और उसने अपने दुख की बात की, आपको इनके प्रति डाउट क्यों होता है? साचू बोले खोटू ये ना नहीं, पर तमने पहलो कई पण अनुभव विना सीधो तमने खोटो के मानी लीधो? अजय ने तमने कहीं कीधु पण नहीं कि मने मदद करो, मने पैसा आपो, कोई नहीं। तमे नथिंग एल्स, सिर्फ इतना कि हूँ घणो दुखी छूँ, मारी पत्नी होस्पिटल में जे मारे जवुं पड्युं छे, तमे सीधो डाउट केम करो छो? कोई पीछे बेटा आगे भी जा, कोई भी जवाब दे सकता है। व्हाई यू आर गोइंग टू बी, कोई ना नहीं पड़तो, बधी सामग्री तमे राखो। आपवू पण नथी, एने माग्यू पण नथी, पहलो तमने खोटो केम लागे छे? मैं क्या ने कीधुं तमे आपी दो ने, क्या माग्यू कि मने 1000-10,000 आपो? खाली बात करी अने ए बात उपर पर तमने विश्वास नथी, कारण शुं? તમારામાં સામેવાળાના વિશ્વાસ પ્રત્યે ખામી છે, પણ કેમ નથી? આમ जनरल પૂછ્યું, आप रास्ते में जाते हो और किसी रिक्शा वाले को खड़े करो, सीधा डाउट की सीधी श्रद्धा, તમે ને કીધું મલાડ લઈ લે, આમ ચેક કરો લાયસન્સ છે કે નહીં, પીધેલો છે કે નહીં, एक्सीडेंट आज सुधी में केटला कर्या छे, हिसाब किताब मांगो, आधार कार्ड मांगो, कई मांगो, बेही जाओ सीधा। केम? एले एले एनी पर केवी रीते विश्वास केवी रीते राखो? अनुभव तो कई नहीं। केवी रीते नक्की कर्युं? नहीं, तमे कीधुं कि एने रिक्शा चलावतो आवडे एटलो तो विश्वास, केवी रीते नक्की कर्युं? पहली बार तमे ने जुओ छो, ए तमने पहली बार जुए छे।
હે શું થયું? લાયસન્સ માગ્યું તો એ રિક્ષાવાળાને ગવર્મેન્ટે લાયસન્સ આપ્યું છે તો ખબર છે આ ગરીબ માણસને ભગવાન મહાવીરે લાયસન્સ આપ્યું છે? હજી બને આજ સુધીમાં આનું કોઈ કારણ આપી નથી શક્યું. જેને તમે ક્યારેય જોયું નથી એની પર. અને હજી કહું, ખોટું બોલીને પણ માગનાને તમે કદાચ આપો ને તો 25, 50, 100, 200, 500 કદાચ તમે બેવકૂફ બનો, પણ વગર લાયસન્સ વાળો રિક્ષામાં બહો ને જિંદગી હાથમાંથી હાલી જાય. અહીંયા જેટલા ભણેલા ગણેલા બુદ્ધિમાન બેઠા છે એને પૂછું છું, રિક્ષાવાળા ઉપર વિશ્વાસ સીધો કેમ? હે ક્યાંક જવાની જલ્દી ઓલો ઉપર પહોંચાડી દે. હે રિક્ષાવાળા ઉપર કેમ નહીં? એ તમારા સ્વભાવ નહીં, બાકી રિક્ષાવાળા ઉપર કેમ નહીં? अहमदाबाद में ऐसा ही रिक्शा वाला जा रहा था तो कहाँ जा रहा है बापू ने घर बैठ जाओ, बैठ गया और जैसे ही बैठा तो नीचे उतर गया. फिर 2 मिनट के बाद बैठा, रिक्शा वाला क्यों बैठो भाई? फिर भी नीचे उतर गया. 3 बार नीचे उतरा, 3 बार भी रिक्शा वाला भैया भाई क्या बात है, डरते क्यों? एक बार बैठा उतर गए, दोबारा तीसरी बार उतर गए. ત્યારે ને કીધું હું પહેલી વાર રિક્ષામાં બેઠો છું એટલે ડરું છું. બોલો કે હું પહેલી વાર જ ચલાવું છું, ડરવાનું. और आपको बताऊं मैं, भगवान के वचन के प्रति भरोसा नहीं होता तो हम दीक्षा के मार्ग पे कैसे आते? कल गोचरी मिलेगी कि नहीं, कई दवाई मिलेगी कि नहीं, कब ठहरने को मिलेगा कि नहीं, कब जाएंगे, कब कितना, एवरीथिंग विद द अननोन टोटली. फिर भी 1 मिनट में गुरुदेव के वचन पर विश्वास रख के छोड़ के निकला. लॉस ऑफ फेथ. अब 5वें नंबर की लास्ट बात, लॉस ऑफ कल्चर. लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ गाइडेंस, लॉस ऑफ वैल्यूज, लॉस ऑफ फेथ एंड लॉस ऑफ कल्चर. એટલું જ કહીશ. સંસ્કૃતિ દેશની હોય, સંસ્કાર ઘરના હોય. એક દેશની સંસ્કૃતિ હોય છે, એ સંસ્કૃતિની પ્રતિષ્ઠા આ દેશમાં રહેનારા લગભગ દરેકના ઘરમાં હોય અને હોવી જોઈએ. मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तब मैंने एक पिक्चर देखा था, दीक्षा के पहले. वो पिक्चर में गीत था, वो कल्चर का था. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है. आ कल्चर बात थी, आ संस्कृति बात थी. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. हमारे ત્યાં આવનારા મહેમાનનું મેં આવું સ્વાગત કરીએ એ વાત નથી કરતો. ખાલી મને એટલું વાત કરો, તમારા પરિવારમાં સંસ્કારની વાત કેટલી ચાલે છે, ખાલી એટલી જ કરો. આ આપણા સંસ્કાર નહોતા. દીકરા દીકરીને આવનારી વહુને કોઈને પણ જેમ જેમ મોટા થાય તેમ તેમ તમારા ઘરમાં સંસ્કારની વાત પરિવાર વચ્ચે થાય ખરી. एक बार याद रखो, सद्गुण धर्मी बनावे, संस्कार सज्जन बनावे.
તમારો જીવનમાં સદગુણો આવે ત્યારથી તમે ધર્મી બનતા જાઓ. ઉદારતા, ન્યાય, સરળતા, પરોપકાર, કમાલ 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 સંસ્કાર આવે ત્યારથી તમે સજ્જન બનતા જાઓ. બરાબર, આજે તમારે જોવાનું ગયું પણ ઊંડે ઊંડે પણ તમારે આ વાત આવે. કોઈના ઘરની છોકરી ઘરે લાવો ને ત્યારે ખબર છે શું કે ખબર છે, ધર્મી પરિવાર છે એવી કદાચ સર્ટિફિકેટ ન મળે ને તો પણ તમે શું કહો, સંસ્કારી પરિવાર. બરાબર છે ને, એમાં રાઈટ. એટલે છેલ્લે તમારું ડિસિઝન શું આવે, કંઈ ચિંતા નહીં કરો, સંસ્કારી પરિવાર છે, ઘરમાં દૂધ સાકરની જેમ મળી જશે. लॉस ऑफ कल्चर. इतना ही कहूंगा, परिवार को न भी बचा सको खुद को बचा लो. और बचाने के लिए आपको लगता है रिस्पेक्ट, गाइडेंस, वैल्यूज, फेथ एंड कल्चर, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो. बहुत लंबा रहने का यहाँ तय किया था, मगर किसी एक श्री संघ का बहुत बड़ा कार्य आया और आपकी विनती को लेके कार्य को प्रायोरिटी देने के हिसाब से यहाँ का लंबा रहने का प्रोग्राम कैंसल नहीं हुआ है, पेंडिंग किया है. बोलो, हमारो ताली पड़ो खुश छो. विश्वास है तुम्हारी पर. ₹500 किताब का विमोचन जहाँ हुआ, ऊर्जा, वो प्रीमाइसिस आज भी सबके दिमाग में है. 5 दिसंबर से उसी प्रीमाइसिस में एक उदार दिल श्रावक की ओर से उत्थान तप की आराधना डिक्लेयर हुई है. 600 फॉर्म निकल गए. समय बहुत लंबा है. आपकी भावना बहुत हाइट पे है. गुरुदेव किसी को भी ना मत बोलना. आज वही उपदान का फॉर्म नीचे मिलेगा आपको. 18 35 एक बार તમે આવો પછી તમને જમા દેવા કે નહીં નક્કી હું કરીશ. એક અદ્ભુત માહોલ. 47 દિવસ ભગવાનના વચન સાંભળવા મળે. બલસાણામાં જેમને ઉપદાન કરાવ્યા આ બેઠા, હજી 1 વર્ષ માંડ થયું છે. જેમને સ્વતંત્ર ઉપદાન કર્યા અને કરાવ્યા આખા પરિવારે, પિતા, પુત્ર, પત્ની અને દીકરી, 47 દિવસના પ્રવચન સાંભળ્યા પછી મનમાં જે ભાવ જગાઈને એ ભાવે આખો જ પરિવાર ચારિત્રના માર્ગે આવી ગયો. આ પ્રભુના વચનની તાકાત છે, આપણી તાકાત નથી. સંસારમાંથી ફ્રી કરીને 47 દિવસ આ માહોલમાં લઈ જાય એવું ઘર આંગણે તમારે કહેવાય મુલુંડ. એટલે બહાર ફોર્મ મળશે નીચે. 18 કરવું તો 18, પણ ફોર્મ ભરી લેજો. આવો ઉત્તમ એક લાભ મળશે. ધુળિયામાં 1200 થી 1500 યુવાનો વચ્ચે યંગ જનરેશનને જીવન પરિવર્તન માટે જે પ્રવચનો કર્યા, એ પ્રવચનોનું પુસ્તક ખાલી 2 દિવસ પહેલાં બહાર પડ્યું. નામ છે એનું સંવેદના. મને ખબર છે વાંચન લગભગ ઓક્સિજન ઉપર છે અત્યારે. નીલ રસ લગભગ, પણ એકાદ પાનું તમારા હાથમાં આવી જાય, વંચાઈ જાય, કદાચ મે બી પોસિબલ પરિવર્તન આવે. 200 રૂપિયાનું પુસ્તક માત્ર આજે 10 રૂપિયામાં, ઇન ઓનલી 10 રૂપીસ.
ચીપ પબ્લિસિટી માટે નથી કહેતો, પણ એક વખત પણ આ વાંચવાની થોડી પણ રુચિ તમને જાગે માટે મૂક્યું છે. તમારા માટે તમારે વેપારી વર્ગને તમે ભેટ આઇટમ આપવા માગતા હો તો એ માટે લગભગ બધું મળીને 150 થી 200 બુક કદાચ હશે. ખાસ લઈ લેવા આગ્રહ રાખજો. આવતીકાલે સવારના અહીંથી અમારો વિહાર થશે. જઈએ છીએ દાણુકરવાડી. ઉપાસનાનું બહુ મોટું એમને કામ છે. શ્રી સંઘને એમની વિનંતી હતી ત્યાં પણ રોજના 8:30 થી 9:30 એક્ઝેક્ટ પ્રવચનનો ટાઈમ છે. અનુકૂળતા હોય, સાંભળવા આવવું હોય તો આવી શકાશે. પચકાણ ઉપવાસ શ્રેય પાણાર શ્રી આયમિલે જાગરણ આયમ જાગરણ ધારણમ પારિતાવણી જાગરણ જાગરણ શ્રી. શું કહેવું છે જલ્દી? સાર્વમંગલ મંગલમ સુરકલ્યાણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જય નંદે. अविरत बहती वाणी धारा गुरुवर मारा कामण धारा अविरत बहती लेखन धारा सरस्वती नंदनम सूर्यवर वंदन